अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें चंद एक रूल्स हमने लिखे थे और उनके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको शो किए थे। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने करना है कंटिन्यू जहां से हमने लास्ट टाइम स्किप किया था। तो डिफरेंशिएशन रूल्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड टॉक अबाउट। रूल ऑफ मल्टीपल्स पे हमने इसको स्किप किया था पीडीएफ पे जाकर। ठीक है, सबसे पहला रूल हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। नंबर 1 वाज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। नेक्स्ट करना बेटा। उसके बाद दूसरा रूल हमने बात की थी, करते जाओ नेक्स्ट रूल पे आके स्किप करना। दूसरा हमने पावर रूल की बात की थी, जिसमें हमने कहा था ये पावर रूल होता है nx n-1। डेरिवेटिव ऑफ x पावर n की हमने बात की थी, d अपॉन dx x पावर n इज इक्वल टू nx n-1। रूल नंबर 3 हमने जो कहा था दैट वाज डेरिवेटिव ऑफ कोएफिशिएंट। इसको डिफरेंट तरीके से मैंने लास्ट टाइम बेशक लिखवाया हो, बट ये वही चीजें हैं। डेरिवेटिव ऑफ कोएफिशिएंट, दिस वाज रूल नंबर 3। और हमने कहा था कि कोएफिशिएंट अगर कांस्टेंट की तरह ही है, ये अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ उसका कोएफिशिएंट बन के आएगा तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने करवा दिया था। फिर हमने सम रूल किया था इसमें, जिसमें हमने कहा था कि ऐड करके एडिशन का डेरिवेटिव करो या इंडिविजुअली डेरिवेट करके आखिर में ऐड कर दो, बात एक ही है। ठीक है। रूल नंबर 5 सम रूल के बाद हमने कहा था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि वैसे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है। अगर e पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव e पावर x ही होगा, बट उसमें एक चीज जो हमने ऐड की थी वो ये था कि जो उसका पावर होगा उस पावर के ऊपर अगर कोई कोएफिशिएंट है या कोई उस पावर की पावर है तो हमें उसको अलग से डेरिवेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसके 2-3 पार्ट्स बनते थे कि पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करो जो कि उसका वो खुद ही होगा, फिर एक्सपोनेंशियल के पावर का डेरिवेटिव करो। तो अगर फॉर एग्जांपल था e पावर x या e पावर 2x तो इसका डेरिवेटिव होता था e पावर 2x, फिर हम कहते थे डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो ये हो जाता था e पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2 e पावर 2x। इसका डेरिवेटिव इस तरीके से बनता था। क्यों ऐसा करते थे हम? क्योंकि पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज डेरिवेट किया हमने, फिर उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये जो पावर है इसको अलग से डेरिवेट हम करते हैं या करते रहेंगे। तो इस चीज को आपने जहन में रख लेना है कि हमेशा ये ऐसे ही होगा। आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे और आगे जाके लॉगरिथम फंक्शंस आएंगे, उनके अंदर भी इसी तरीके की कहानी होगी कि हम एक्चुअल फंक्शन को पहले डेरिवेट करेंगे, फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके एंगल को वापस डेरिवेट करेंगे। तो इस चीज को जहन में अपने बिठा लें आप। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमने बात किया था प्रोडक्ट रूल, आई सपोज। यस, नंबर 6 वाज द प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल बड़ा आसान सा था कि अगर आपके पास d अपॉन dx u इंटू वी है तो हम इसको कहते थे कि पहले एक का डेरिवेटिव करो, दूसरे को सेम रखो, फिर जिसको पहले सेम रखा था उसको डेरिवेटिव करो और जिसका डेरिवेटिव किया था उसको सेम रखो। दैट मींस कि d अपॉन dx u इंटू वी है तो हम पहले u को एज इट इज रख लेते हैं और d अपॉन dx अप्लाई कर देते हैं v के ऊपर, प्लस फिर v को सेम रखते हैं और d अपॉन dx या डेरिवेटिव ऑपरेटर हम अप्लाई कर देते हैं u के ऊपर। सो दिस वाज दी प्रोडक्ट रूल के बारी बारी हमने डेरिवेट करना है और आखिर में ऐड कर देना है।
ठीक है जी। तो ये चंद एक रूल्स थे जिनकी हमने बात की थी और जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप अगेन विद अनदर रूल जिसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल। नंबर 7 के तौर पे आप इसको लिख लें। इट इज ए क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल बेसिकली क्वोशंट कहा जाता है डिवीजन को, कि हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन हुए हुए दो फंक्शंस हो, अगर दो फंक्शंस की डिवीजन हुई हुई है, उन दो फंक्शंस को किस तरह से आप डेरिवेट करते हो। ठीक है जी। सो इन दिस केस वी से कि डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। प्रोडक्ट रूल में क्या था, u और v आपस में मल्टीप्लाई हुए हुए थे। ठीक है जी। यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे u और v की डिवीजन हुई है। तो ये बड़ा सिंपल सा अगेन एक रूल है, उसी तरह से ही जैसे हम प्रोडक्ट रूल में कर चुके हैं। सिर्फ इसमें एक छोटा सा फर्क ये आएगा कि हम पहले डेरिवेट करते हैं u को, दैट मीन्स पहले डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, न्यूमरेटर को डेरिवेट करते हैं। बीच में प्लस के बजाय, प्रोडक्ट रूल से अगर कंपेयर किया जाए तो प्लस के बजाय माइनस आता है। फिर हम u सेम रखते हैं और v को डेरिवेट कर देते हैं और इसके अपान में, होल अपान में v का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट इज परफॉर्म। इसमें ख्याल रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर सबसे पहले होगा, क्योंकि बीच में माइनस है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट रूल में किसी को भी पहले कर लो, क्योंकि बीच में सम का साइन है और एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो आपने ध्यान में रखना है कि पहले आपने डेरिवेट करना है u को, फिर डेरिवेट करना है v। इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं लेट्स से d अपॉन डी एक्स u, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, मैंने उस दिन सैंपल्स लिखवाई थी आपको, डेरिवेटिव के सैंपल्स लिखवाई थी कि डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है उसके ऊपर कामा आ जाए तो इसका मतलब है ये उसका डेरिवेटिव है। सिमिलरली एंड करके आप यहां लिख दें डी अपॉन डी एक्स वी, ये किसके बराबर होगा, v प्राइम के। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी इज इक्वल टू, देखें v सेम है, u का डेरिवेटिव है तो हम लिखेंगे v मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव माइनस u मल्टीप्लाइड बाय v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सो दिस इज दी क्वोशंट रूल। सेम चीज है जो ये लिखा हुआ है, दोनों सेम है, बस इसको लिखना और याद करना ज्यादा आसान है। मैंने पढ़ के बता दिया आपको, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो दिस इज दी क्वोशंट रूल। और इस रूल को यूज करते हुए दो फंक्शंस जब डिवीजन में होंगे तो उनकी डेरिवेशन परफॉर्म की जाती है। ठीक है जी। सो दीज आर दी 7 बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के जो कि आपके जहन में होने चाहिए। कुछ रूल्स मैंने यहां लिखे नहीं है क्योंकि वो लास्ट क्लास में हम डिटेल में कर चुके हैं, तो वो लास्ट क्लास वाला स्क्रीनशॉट अपने सामने रखिएगा। अब इसके चंद एक एग्जांपल्स करते हैं, एक आधा एग्जांपल करते हैं जिसमें सारे ये रूल्स कहीं ना कहीं से यूज हो रहे हो। एक्सपोनेंशियल भी यूज हो रहा हो, पावर रूल भी यूज हो रहा हो, कोएफिशिएंट का भी, प्रोडक्ट और क्वोशंट का रूल। इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट बनाए, फिर इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तस्वीर बना दो।
क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक चीज और मैं करवा दूं पहले, उसके बाद एग्जांपल्स पे आते हैं, एंड दैट इज द सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसका मतलब यह है कि एक चीज को, किसी भी फंक्शन को एक से ज्यादा मर्तबा डेरिवेट करना, मल्टीपल डेरिवेटिव्स जिसको हम कहते हैं। For example, you are given with a function called as, let's say you have a function f of x is equal to x power 4 plus 3x cube plus 2x। ठीक है जी, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, मैं आपको कहता हूं इसको डेरिवेट कीजिए। बोर्ड पे देख लें आप लोग, आपको कहा जाता है कि इसको डेरिवेट कीजिए, ठीक है। सो हम इसको लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x। ठीक है जी, आप यहां पे देख लें तो दो तीन रूल्स इनमें से यूज हो रहे हैं। एक तो सम रूल यहां पे यूज होगा सबसे पहले, क्योंकि तीन चीजें आपस में ऐड हुई हुई है तो अलग अलग इनको डेरिवेट करना पड़ेगा, नंबर 1। फिर इसके अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे पावर से इन वेरिएबल्स के ऊपर तो पावर रूल यूज होगा, साथ में इन वेरिएबल्स के साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट रूल भी यहाँ पे अप्लाई होगा। सो लेट अस डेरिवेट दिस। ये आपको पता है कि डेरिवेट होने के बाद क्या हो जाता है ये फंक्शन f प्राइम ऑफ x, ठीक है जी, इक्वल टू हम कहेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स 3x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स 2x। अब रूल्स अप्लाई कीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 का डेरिवेटिव अगर आपने करना है तो यहां पे अप्लाई होगा पावर रूल, nx n माइनस 1, जहां पे n किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो जो पावर है उसको कोएफिशिएंट बनाइए और पावर में से -1 कर दीजिए। सिमिलरली ये 3 यहां पे कोएफिशिएंट के तौर पे है। मैंने कहा था कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के आगे आ जाए तो उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, और कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि उसको एज इट इज रखेंगे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो +3 बिकम्स सेम, बाकी पीछे क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को वैसे ही डेरिवेट करना है जैसे एक्स पावर 4 को डेरिवेट किया था यूजिंग पावर रूल। तो ये हो जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा नीचे पावर वाला, और इसी 3 में से -1 हम कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह से प्लस ये 2 कोएफिशिएंट है तो सेम रख दो, जैसे ये 3 सेम रखा था कोएफिशिएंट के तौर पे। फिर इस x को डेरिवेट करना है तो हम करेंगे x 1 - 1, क्योंकि इसका पावर 1 है तो वो 1 नीचे आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 वही हो जाएगा, और 1 - 1 हम कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9x स्क्वायर प्लस 2, 1 - 1 इज 0, दैट बिकम्स x पावर 0। और आपको पता है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज के ऊपर 0 आ जाए तो वो हो जाएगा 1। सो x पावर 0 इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने जी। हमने इसको डेरिवेट किया एक मर्तबा, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहेंगे इसको, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा जी, लेट अस फाइंड आउट अनदर डेरिवेटिव। तो इस जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसी को फर्दर डेरिवेट करेंगे। तो फर्दर डेरिवेट अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स f डैश ऑफ x, मतलब ये ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2। इसको हम ऐसे लिख देते हैं f डबल डैश ऑफ x, क्योंकि एक डेरिवेटिव की वजह से एक कामा और दूसरी मर्तबा डेरिवेटिव की वजह से दूसरा कामा हो जाएगा। तो दिस बिकम्स, अब 4x क्यूब को डेरिवेट कीजिए,
पावर और कोएफिशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं अभी बेटा। 4 सेम रहेगा, 3 कोएफिशिएंट है नीचे आ जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 12, सो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 9 सेम, 2 नीचे आएगा 18 हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, दैट मीन्स 18x। और ये 2 अकेला है, अकेला कांस्टेंट जो होता है इसके ऊपर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रूल जो हमने लिखा था वो अप्लाई होता है और इसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहेंगे ये सेकंड डेरिवेटिव है। क्या है ये? इसी तरह से इसको मैं तीसरी मर्तबा अगर डेरिवेट करूं तो ये हो जाएगा f 3 टाइम्स कामस इक्वल टू, अब इसको एक मर्तबा वापस डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा 12 सेम, 2 नीचे आएगा 24, 24x प्लस 18 सेम, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सो 24x प्लस 18। दिस इज कॉल्ड एज थर्ड डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? तो जो भी क्वेश्चन या फंक्शन आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इसका डेरिवेशन निकालिए या डेरिवेट कीजिए इसको, तो सिंपल है, जितनी मर्तबा आपको कहा जाता है उतनी मर्तबा उसको बनाते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जो उसके बाद वो फर्दर डेरिवेट नहीं हो सकेगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट आ जाएगा आखिर में। अब इसको अगर एक मर्तबा वापस में डेरिवेट करूं तो क्या आंसर आएगा 24। इसका चौथा डेरिवेटिव क्या होगा 24, फिर पांचवा डेरिवेटिव क्या होगा 0। सो अल्टीमेटली डेरिवेटिव उसका क्या हो गया 0। तो ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है इसको 5 मर्तबा अगर डेरिवेट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। अब एक मर्तबा डेरिवेशन हो या 2 मर्तबा डेरिवेशन हो, रूल्स वही है, रूल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। ये रूल्स जो मैंने लिखवाए हैं यही सारे रूल्स अप्लाई होंगे, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो या nth डेरिवेटिव हो। ठीक है। सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो है सैंपल्स। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको डेरिवेटिव की सैंपल्स लिखवाई थी कि किस डिफरेंट सैंपल से हम डेरिवेटिव शो कर सकते हैं, वही सैंपल्स यहां पे भी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स, दूसरा आपके पास लिखा हुआ है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तीसरा आपके पास लिखा हुआ है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, चौथा आपके पास लिखा हुआ है डी पावर 4 डी एक्स पावर 4, पांचवा लिखा हुआ है डी पावर n अपॉन डी पावर डी एक्स एन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, d अपॉन डी एक्स क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव है। d का मतलब क्या होता है? मैंने समझाया था डेरिवेटिव है, और dx का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x। मतलब जिस भी चीज का डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा? x होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से होगा। तो इस d अपॉन dx को डेरिवेशन का ऑपरेटर कहा जाता है। d अपॉन dx को देखिए, मैंने f ऑफ x पे लगाया तो मैंने क्या कहा कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है। इसी तरह से ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ये है, थर्ड डेरिवेटिव ये है, फोर्थ डेरिवेटिव और ये है nth डेरिवेटिव। मतलब जितनी मर्तबा भी हो जाए। इसी तरह से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? d अपॉन डी एक्स को आप लिखते हो f ऑफ x, फिर आप लिखते हो f डबल ऑफ x, फिर आप लिखते हो f 3 टाइम्स x, फिर आप लिखते हो f 4 टाइम्स x, फिर आप लिखते हो f पावर n टाइम्स कामा करके इसको थोड़ा सा लिखते हैं। तो सैंपल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, सैंपल्स को पहचानना है सही से। आप बुक के अंदर भी बहुत सारी सैंपल्स इन्होंने लिखी हुई है इस चीज की, वो आपको समझ में आ सकती है। इसके अलावा एक चीज और मैंने आपको लिखवाई थी, जूम पे जाना थोड़ा, चले वापस। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि d अपॉन डी एक्स
हम इक्वल करते हैं कैपिटल डी के साथ। डी अपॉन डी एक्स किसके बराबर हम लिखते हैं? कैपिटल डी के साथ। तो डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? डी स्क्वायर के। ये क्या हो जाएगा? डी क्यूब के। ये हो जाएगा डी पावर 4 और ये हो जाएगा डी पावर एन। तो मतलब ये है कि अगर खाली कैपिटल डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर डी स्क्वायर लिखा हुआ है, डी क्यूब लिखा हुआ है, डी पावर 4 लिखा हुआ है या डी पावर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो डी की पावर है उतनी मर्तबा आपको डेरिवेट करना है। ज्यादातर जब इन चीजों को बुक्स में लिखा जाता है तो ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर लिखना ज्यादा आसान है कंपैरेटिव टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। आप टाइप करने पे अगर आओ तो ये इक्वेशन में चला जाएगा, ये डायरेक्टली टाइप हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर सैंपल्स ये डिफरेंट किस्म की वेरी करते हुए यूज होती है। सैंपल्स को ध्यान में रखिएगा। और जो हायर डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया है, सेकंड डेरिवेटिव एंड हायर डेरिवेटिव्स की जो कहानी है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। आगे कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे क्लास वर्क में और असाइनमेंट में, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। तस्वीर बनाओ से बताओ। पहले इसको साफ कर दो।
अच्छा जी, अब चंद एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स कंसीडर करें जिसमें सारी चीजें, सारे रूल्स जो है वो अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू, इट इज 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो जहां पे दो फंक्शंस डिवाइड हुए हुए हो, ठीक है जी, ये रेशनल फंक्शंस है ना इस तरह के, जहां पे न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो बाय द फर्स्ट लुक आपको ये समझ आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डिवीजन वाला रूल जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई करना पड़ेगा। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बस देखते ही शुरू नहीं हो जाना है कि बस क्योंकि ये डिवीजन में लिखा हुआ है तो इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई होगा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने की जरूर कोशिश करना, समहाउ कि ये कोशेंट रूल इसका अवॉइड हो जाए और नॉर्मल तरीके से सम रूल के थ्रू ये हो जाए। अच्छा, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर सम रूल के तौर पे हम इसको नहीं कर सकते, मैं आगे एक एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें वो चीज अप्लाई करके दिखा दूंगा मैं। मगर अगर इस टेंशन में आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि एक क्वेश्चन डेरिवेटिव के अंदर मल्टीपल तरीकों से हो सकता है। मतलब इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन रूल से भी कर सकता हूं, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता हूं, बट आपकी आसानी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको अगर इतनी समझ आ जाती है गिवन क्वेश्चन से कि उसको आप चेंज कर सके थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करके, तो कर लें। वरना अगर आपको ये टेंशन नहीं पालनी है तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, अप्लाई कर दें। ठीक है जी। तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा भैया, हम कहेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई, अप्लाइंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। अब आपको समझ आ रही है कि दिस इज u एंड दिस इज v। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, आपको पता है कि d अपॉन डी एक्स u अपॉन v बराबर होता है किसके, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है जी। ठीक है जी। सो दिस इज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए एंड आपको नजर आ रहा है कि ये u है एंड दिस इज v, तो जहां जहां पे u है जहां जहां पे v है वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो दिस बिकम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू v क्या है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 को सेम रखा हमने, फिर क्या करना है, u का डेरिवेटिव करना है, तो d अपॉन dx, u क्या है 2x प्लस 5। ठीक है जी, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, u को सेम रखिए, u की वैल्यू है 2x प्लस 5 सेम रखा, फिर किसको डेरिवेट करना है, v को डेरिवेट करना है, दैट मींस d अपॉन dx 3x माइनस 2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय अपॉन v स्क्वायर, दैट मींस 3 माइनस x 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। बस फार्मूला में पुट कर दिया, उसके बाद डेरिवेटिव करना कौन सा मुश्किल है, रूल्स अप्लाई कीजिए, dy अपॉन dx। तो फर्स्ट रूल आपने यूज किया कोशेंट रूल, कोशेंट रूल का जो फार्मूला था उसके अंदर पुट कर दिया। अब इसके अंदर क्या अप्लाई होगा, या तो पावर रूल अप्लाई होगा, या कांस्टेंट रूल अप्लाई होगा, या कोएफिशिएंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो अब आप इसको अप्लाई कीजिए, 3x माइनस 2 सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करेंगे इसके साथ,
सम रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें 2x का डेरिवेटिव और 5 का डेरिवेटिव करना है हमने, तो डायरेक्टली करेंगे, इसके अंदर फर्दर स्टेप्स में नहीं जाएंगे हम। 2x का डेरिवेटिव अगर आप करें तो क्या होगा, 2 कोएफिशिएंट है सेम बाहर, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 0 नहीं होता है, x को विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 आएगा, x पावर 1 माइनस 1 x पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और पहला रूल जो मैंने लिखवाया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 0, माइनस 2x प्लस 5 सेम, फिर 3x माइनस 2 को भी वैसे ही डेरिवेट करो जैसे इसको किया था, 3 कोएफिशिएंट है सेम, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 सेम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के साथ, 6x माइनस 4 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब प्लस का 6x और माइनस का कैंसिल, dy अपॉन dx का आंसर आएगा माइनस 19 अपॉन 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर ऑफ, आई बात समझ में, छापिए या बल्कि तस्वीर बना के भेजिए, टाइम नहीं है इतना। मिटा दो, अच्छा जी जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये सेशन एंड होने वाला है। एक्स क्यूब 45 नंबर, एक्स क्यूब प्लस 7 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7 अपॉन एक्स। ठीक है जी, अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद कपल ऑफ मेथड्स। एक तरीका तो वही है कि u अपॉन v अप्लाई कर दो, ठीक है जी। अब u अपॉन v से इसको मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर दूसरा मेथड अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज y इज इक्वल टू x इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स। ठीक है जी, y इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x पावर माइनस 1, क्योंकि x की पावर प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1। अब इसको डेरिवेट कर दो, सिंपली सम रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये
2x2 - 1 प्लस 7 कोएफिशिएंट है बेटा, सेम रखोगे, -1 पावर है तो नीचे आ जाएगा, फिर x की पावर -1 इसका अपना, और ये वाला -1 फार्मूला का, nxn-1 पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई कीजिए अब, dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस, नहीं माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, -7x - 2। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी -7/x²। चाहे तो यहीं पे छोड़ दे, चाहे तो फर्दर इसकी एलसीएम करके ऐसे ही बना के दे दे, वरना यहां तक ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने सिंपल एक चीज अलजेब्रा इसके ऊपर अप्लाई की, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो जो u/v वाला की जो कॉम्प्लिकेशन थी उसको हमने अवॉइड कर लिया। तो इस तरह के कारनामे आप भी कर सकते हो, मगर वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं u/v